नमस्कार। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में सभी भैया बहनों और अभिभावकों का स्वागत है। तो आज हम कक्षा 9वीं विषय विज्ञान पाठ 4 यानी आज पाठ 4 समाप्ति की ओर है। समाप्त हो गया था पहले वीडियो में। आज इसके प्रश्न उत्तर हैं। क्या है? पाठ 4 के प्रश्न उत्तर दिनांक 26 अक्टूबर 2020। जैसे कि आप सबको पता है कि कक्षा 9 के अंतर्गत सभी कक्षाओं में, बोर्ड की कक्षाओं में 9, 10, 11, 12 सभी कक्षाओं में बोर्ड ने कुछ पाठ्यक्रम कम किया है। यह आपको पता चल गया होगा या हमने हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी डाल दिया है। तो जिन भैयाओं के पास मोबाइल है मैं देखा होगा तो कौन कौन से पाठ हटाए गए हैं। कुछ पाठ तो बिल्कुल हटा दिए गए हैं और कुछ पाठों में से क्या है कि टॉपिकों को कम कर दिया गया है। तो इस प्रकार ये पाठ्यक्रम का निर्धारण हुआ है। तो अभी तक तो हमने पूरा जो हमारा पाठ्यक्रम के अनुसार ही पढ़ा है। केवल पहला पाठ था, पाठ नंबर 1, उसको बोर्ड ने पाठ्यक्रम में से हटा दिया है। तो हमने एक पाठ ही फालतू पढ़ा है और बाकी जब तक सारे पाठ पढ़े हैं वीडियो वो सब हमारे क्या है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़े हैं हमने। तो आज इस पाठ के हैं चौथे पाठ के प्रश्न उत्तर है। तो इन प्रश्नोत्तरों को अगर आप खुद को करना है, इनके उत्तर मैं नहीं कराऊंगा। यानी आपने अगर वीडियो उतारे हैं, वीडियो को समझे हैं, वीडियो को कम पढ़ाई की है तो आप इनका उत्तर खुद ही ढूंढ लेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न है कि जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। यानी जो जे थॉमसन ने जो परमाणु मॉडल दिया था उसमें क्या कमी रह गई थी जिसको रदरफोर्ड ने ठीक किया था। तो उन कमियों को यहां लिखना है। ठीक है। आगे बात समझ में, कमी कह दो, चाहे सीमाएं कह दो, चाहे दोष कह दो, एक ही बात है। तो जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या कमियां, क्या क्या दोष, क्या क्या सीमाएं थी जिसको रदरफोर्ड ने ठीक किया था, तो वो आपको कमी लिखनी है इसके अंतर्गत। ठीक है। आगे समझ में, प्रश्न नंबर 2, उसी प्रकार रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या सीमाएं हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या कमियां थी, उन कमियों को आपको लिखना है। उसमें बताया था मैंने आपको कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते तो नाभिक में क्यों नहीं गिरता है। चक्कर लगाता वो नाभिक में गिर जाना चाहिए, क्योंकि उसको ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती है और धीरे धीरे ऊर्जा बहुत कम हो जाएगी, हो जानी चाहिए, लेकिन वो नाभिक में, अंतिम नाभिक में समा जाना चाहिए। लेकिन ऐसा परमाणु में नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, वो भी एक कमी थी, किसी कारण, तो आपको कमी लिखनी है। ठीक है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं और थॉमसन के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं। ठीक है। दोनों ने अलग अलग परमाणु मॉडल दिए अपने अपने अनुसार, उनमें क्या क्या कमी रह गई। अब तीसरा प्रश्न है, बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। अब देखिए संशोधित जो परमाणु मॉडल दिया गया था, थॉमसन की कमी को रदरफोर्ड ने दूर किया कुछ, और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में भी कमी रह गई थी, उसको नील्स बोर ने दूर किया। तो अब हमको यहाँ नील्स बोर के परमाणु प्रतिरूपी या परमाणु मॉडल की व्याख्या हमको करनी है। ठीक है, समझ आ गया। अब प्रश्न नंबर 4 है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हुए संयोजकता की परिभाषा दीजिए। अब देखिए सिलिकॉन और ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर हम देखेंगे सबसे बाहर वाले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कक्ष में 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो संयोजकता उनकी 4 होती है। लेकिन 4 से ज्यादा है, मान लीजिए 4 से ज्यादा होती है तो 8 में से बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटा देंगे, वो उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाएगी और वही उनकी संयोजकता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? संयोजकता। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? सबसे बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उनकी संयोजकता का, तत्व की संयोजकता का निर्धारण करते हैं।
ठीक है, उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो सिलिकॉन Si और O का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर ही संयोजकता को पता लगाना है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5, एक तत्व का जेड, देखिए जेड किसे प्रदर्शित करते हैं, जेड यानी परमाणु क्रमांक, यानी जेड 3 है तो तत्व की संयोजकता तथा तत्व का नाम लिखिए। तत्व की संयोजकता और तत्व का नाम हमको लिखना है, ठीक है ना। जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, तो मैंने बताया था आपको, एक पे हाइड्रोजन है, 2 पे हीलियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, वो क्या है, Li, लिथियम। क्या है, लिथियम। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे 3, 2 1 हो जाएगा, तो इस तरह आपको संयोजकता 1 हो जाएगी और तत्व का नाम क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। समझे एक बात, जेड बराबर होता है परमाणु क्रमांक। क्या होता है, मैंने बताया था कि परमाणु क्रमांक को जेड से प्रदर्शित करते हैं। और क्या होता है परमाणु क्रमांक, किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। प्रश्न नंबर 6, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। अब आप देखिए, रदरफोर्ड ने अल्फा कणों, सोने की पतली पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों का प्रहार किया, तो किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था, तो आपको लिखना है किसकी खोज के लिए, ठीक है। 7, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है आपको। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, मैं लिख देता हूँ, छोटा प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे परमाणु क्रमांक 11 होता है, 11Na, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 1, ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब Cl आयन यानी क्लोराइड आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए। देखिए, अब Cl आयन है, यहाँ क्या है, Cl आयन। अब अपन देखिए क्लोरीन की बात करी थी, Cl 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7 होता है, होता नहीं होता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है तो Cl आयन बढ़ जाता है। क्या बन जाता है, Cl आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इसका ये 8 आ जाएगा। ये Cl आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या आ जाएगा, 2 8 8 8, ठीक है ना, इस प्रकार। अगला प्रश्न है, एक तत्व के समस्थानिकों में समान क्या होते हैं, यानी प्रोटॉनों की संख्या क्या समान होती है, प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, ये समान होते हैं। परमाणु क्रमांक, या तो प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, दोनों एक ही बात है। ये किसी कोई भी समस्थानिक में समान पूछा है तो प्रोटॉन संख्या और या परमाणु संख्या समान होती है। अंतिम प्रश्न है 10वां, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक अभी बताया था, यानी वह तत्व जिनके में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। या प्रोटॉन संख्या को ही, या जीव प्रोटॉन संख्या को क्या कहते हैं, परमाणु संख्या। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या उस तत्व का परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहलाती है। द्रव्यमान संख्या, किसी भी तत्व में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग उसकी द्रव्यमान संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद में संयोजी इलेक्ट्रॉन, आपको इसकी परिभाषा देनी है। तो इस प्रकार आपको ये 10 प्रश्न मैंने दिए हैं, आपको अपने गृह कार्य की कॉपी के अंदर 10 प्रश्न आपको ठीक ठाक प्रकार से करने हैं, ठीक है ना। या आपने पहले अगर वीडियो उतारे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया पहले वीडियो की तरफ, तो आपको किताब में से ढूंढ के ये प्रश्न करने, आपको गृह कार्य में करने हैं, ठीक है। तो हम आगे के वीडियो में, यानी हमारा 4 पार्ट, ये 4 पार्ट पूरे हुए। अब तक हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है पहले पार्ट के अलावा, और बाकी जैसे अब नया सिलेबस आ गया है, अब उस सिलेबस के हिसाब से अपने अगला पार्ट आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।